कि अगर आपने नवंबर महीने में अभी जो जीवन प्रमाण पत्र आपका सबमिशन नहीं हुआ है या प्रोसेसिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या आपका नवंबर महीने का पेंशन नहीं आएगा? कि 23 दिसंबर 2022 तक के लिए समय सीमा जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन करने का समय सीमा है वो बढ़ गया है। स्पर्श की तरफ से ईमेल आता है, आपका पेंशन कितना कट रहा है, कितना क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, कितना बन रहा है, सारा डिटेल्स डाल करके ईमेल आता है। उसमें से बहुत सारे लोगों को ईमेल नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगा? कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो बैंक में गए और बैंक ने उनको बोला कि आप ऑनलाइन स्पर्श में कीजिए और स्पर्श से उनका हो नहीं पाया। तो नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जीवन प्रमाण पत्र भरने का जो समय है, जो समय सीमा जो नवंबर तक का है, उसको बढ़ा के क्या 23 दिसंबर 2022 तक का कर दिया गया है? जी हाँ, लेकिन ये किसी राज्य में हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ पेंशन को लेकर के जो ईमेल लोगों को आते हैं, वो ईमेल अगर आपको नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि आपका पेंशन नहीं क्रेडिट होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपने नवंबर महीने में अभी जो जीवन प्रमाण पत्र आपका सबमिशन नहीं हुआ है या प्रोसेसिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो क्या आपका नवंबर महीने का पेंशन नहीं आएगा? और साथ ही साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में कि आपको क्यों सैनिक पाठशाला के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्यों सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव खबर है। तो बातें करेंगे इन विषयों के ऊपर इस वीडियो में। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 23 दिसंबर 2022 तक के लिए समय सीमा जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन करने का समय सीमा है वो बढ़ गया है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये जो कदम उठाया है, ये उठाया है JNK गवर्नमेंट, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये बढ़ गया है दोस्तों। सर्कुलर निकाला है वहाँ के डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स ने, और वहाँ का जो ट्रेजरी विभाग है उसने निकाला है। और इस सर्कुलर के मुताबिक अभी जो JNK के जितने पेंशनर्स हैं वो 23 दिसंबर 2022 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है सबमिशन कर सकते हैं दोस्तों। सैनिक पाठशाला की ये मुहिम रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये कार्रवाई करना चाहिए और दिसंबर तक के लिए ही नहीं बल्कि 31 जनवरी 2023 तक के लिए जो है जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन करने का समय बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि स्पर्श की वजह से इस साल जो है जितने भी डिफेंस पेंशनर्स हैं वो परेशान हैं। उनमें से बहुत लोगों का जो है ऐसी बहुत सारी दिक्कतें, टेक्निकल प्रॉब्लम्स स्पर्श में आई हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपना जीवन प्रमाण पत्र समय से दाखिल नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ कई सारे बैंकों ने भी पेंशनर्स को जो है वापस किया है। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो बैंक में गए और बैंक ने उनको बोला कि आप ऑनलाइन स्पर्श में कीजिए और स्पर्श से उनका हो नहीं पाया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का डिले हो गया है। तो सरकार से मेरी फिर से अपील है इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो के जरिए, कि समय सीमा जो है जीवन प्रमाण पत्र को सबमिशन करने का 31 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा देना चाहिए, कम से कम डिफेंस पेंशनर्स के लिए दोस्तों। और जो अभी दूसरी बात मैं बताता हूं दोस्तों, जो ईमेल आ रहे हैं लोगों को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि स्पर्श की तरफ से ईमेल आता है, आपका पेंशन कितना कट रहा है, कितना क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, कितना बन रहा है, सारा डिटेल्स डाल करके ईमेल आता है। उसमें से बहुत सारे लोगों को ईमेल नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ईमेल नहीं आया तो हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, या तो जो आपका ईमेल आईडी वहां रजिस्टर्ड है वो काम नहीं कर रहा होगा, या तो फिर आपका जो आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया है और जो वहां पर रजिस्टर्ड स्पर्श में वो अलग अलग होगा, तो इस वजह से हो सकता है आपको ईमेल ना मिला हो। लेकिन पेंशन नवंबर महीने का आपको मिलेगा दोस्तों, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं ये बता दूं दोस्तों कि आपने अगर जीवन प्रमाण पत्र अभी तक सबमिट नहीं किया है या आपका पेंडिंग दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो क्या नवंबर का पेंशन नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नवंबर का पेंशन जो है, आपने अगर जीवन प्रमाण पत्र नहीं भी भरा है तब भी आएगा। अगर आपने समय से जीवन प्रमाण पत्र नहीं भरा तो दिसंबर वाले पेंशन से पेंशन बंद होने का चांसेस है दोस्तों। और साथ ही साथ आप सबको एक जानकारी दे दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कि अगर आप सब ने मान लीजिए कि जीवन प्रमाण पत्र नवंबर तक नहीं भर पाए तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए। आपका अगर पेंशन रुक भी जाता है तो जैसे आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन हो जाएगा, जैसे अपडेट हो जाएगा, आपका पेंशन दोबारा से चालू हो जाएगा दोस्तों। तो आपको उस चीज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस नवंबर महीने का पेंशन तो वैसे ही सबको आएगा ही आएगा। अब मैं एक पॉजिटिव बात बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप सब ने किस लिए, किस वजह से सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहना है। वीडियो में आए हुए एक कमेंट को मैं आप सबको दिखाता हूं दोस्तों। जैसे कि आप सब बगल में देख पा रहे हैं ये कमेंट, ये मैं आप सबको अभी पढ़ के सुनाता हूं। देखिए दोस्तों, इस कमेंट में लिखा हुआ है, RD सिंह जी का कमेंट है, सैनिक पाठशाला, थैंक यू सो मच सर,
कल मैंने स्पर्श में MLC फॉर्म डाउनलोड करके उसको पूरा भर कर अपलोड भी कर दिया। बहुत दिनों से परेशान था कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल वालों का LC यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है, और इस रिलेटेड बहुत से यूट्यूबर्स से क्वेश्चन भी किए पर कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, और कुछ ने सलाह दी कि बैंक से MLC जमा कर दो, पर बैंक वालों ने लेने से ही मना कर दिया, और तो और एक दो ब्रांच में तो काफ़ी मिसबिहेव भी हुआ। बट फाइनली यही क्वेश्चन मैंने आपसे किया तो आपने बताया कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल वाले भी स्पर्श में MLC जमा कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग मैंने किया और मेरा MLC स्पर्श में अपलोड हो गया है, बस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। 3 और पेंशनर्स का भी इसी तरीके से मैंने खुद कर दिया अपने मोबाइल से। थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जय हिंद। दोस्तों, ये एक RD सिंह जी का ये एक कमेंट था, जिससे कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम कुछ जानकारी, कुछ सही जानकारी दें और आपका कुछ काम हो जाए तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आप सबको अच्छा गाइडलाइन देते हैं, वो सब भी अच्छी गाइडलाइन देते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे ऐसे काम की जानकारियां जो सही फैक्ट है वो चीज़ें इसमें मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।